हरे कृष्णा। एक बार एक लड़की थी। लड़की का नाम उषा था। उषा अपनी दादी के पास बाके बिहारी की लीला के किस्से सुन सुनकर बड़ी हो जाती है। माता पिता उषा के लिए एक योग्य वर ढूंढकर विवाह कर देते हैं। उषा बाके बिहारी की कृपा समझकर स्वीकार करके अपनी ससुराल खुशी खुशी जाती है। लेकिन जाकर क्या देखती है कि पति तो अच्छा है लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी बाके बिहारी की कृपा समझकर अपना कार्य अच्छे से करती है। खुशी खुशी जीवन व्यतीत करती है। अब पति जो भी कमा लाता उसी से अपना गुजारा कर लेती थी उषा। लेकिन जब पति काम पर नहीं जाता था तो उस दिन घर का गुजारा अच्छे से नहीं हो पाता था। स्थिति काफ़ी खराब थी। तो उषा ऐसे ही कि बाके बिहारी जैसा चाहेंगे होगा वैसा ही। अब उषा का बड़ा मन होता था कि वो वृंदावन धाम जाए और बाके बिहारी जी के दर्शन करके आए। लेकिन उषा के पास इतने पैसे नहीं होते थे। उषा सोचती रह जाती थी। अब उषा को बाके बिहारी की कृपा से एक संतान प्राप्त होती है। एक बेटा होता है, बड़ा सुंदर मनमोहक प्यारा सा बेटा। बिल्कुल बाके बिहारी की छवि दिखाई देती थी। तो उषा खुश रहना शुरू कर देती है कि मेरे घर पे बाके बिहारी हुआ है। यह सोचकर जब उसका बेटा कुछ समझने के लायक हो जाता है तो उषा अपने बेटे को बाके बिहारी के चमत्कार बताती रहती है। बाके बिहारी के किस्से सुनाती रहती है। अब उषा घर का काम करती थी और उषा का पति बाहर से कमा कर लाता था। तो अब धीरे धीरे बेटा भी बड़ा होना शुरू हो जाता है। बेटा 6-7 साल का हो जाता है और उषा का पति बीमार रहना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही उषा के पति की तबीयत खराब हुई, घर का तो अन्न खत्म ही हो जाता है। तो उषा कार्य पर जाना शुरू कर देती है। अब उषा के पति की तबीयत सुधरने की बजाय खराब होनी शुरू हो जाती है। और एक दिन उषा के पति का वैकुंठ धाम हो जाता है। उषा बड़ी उदास होती है, बिल्कुल टूट जाती है। अब उषा को समझ नहीं आता कि घर का गुजारा कैसे किया जाए। सब तरफ से सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। उषा एकदम से टूटी हुई थी। घर में जो भी अनाज था, जो भी राशन पानी था, सब खत्म होना शुरू हो जाता है। उषा बड़ी बेचैन, बड़ी उदास। अब उषा को पता लगता है कि काम पे जाना शुरू करना पड़ेगा। अब उषा मजदूरी पर जाना शुरू कर देती है और अपने बेटे का पालन पोषण अच्छे से करती है और बाके बिहारी के किस्से सुनाती रहती है। एक दिन उषा का बेटा कहता है, माँ मुझे वृंदावन धाम जाना है। तो उषा कहती है, नहीं बेटा, हम वृंदावन धाम नहीं जा सकते और मेरे पास इतना जुगाड़ नहीं है कि हम वृंदावन धाम जा पाए। 2 वक्त का खाना भी अच्छे से नहीं मिलता, वृंदावन कैसे जाएंगे। तो बेटा कुछ नहीं बोलता है, अपनी माँ की बात सुनकर समझ जाता है। लेकिन जैसे ही उषा अपने बेटे को बाके बिहारी जी के किस्से सुनाती थी, बेटे को होता था जैसे बाके बिहारी के दर्शन करे। बेटा फिर अपनी माँ को कहता है कि माँ मुझे वृंदावन धाम जाना है। तो माँ फिर मना कर देती है। तो एक दिन उषा का बेटा चिट्ठी लिखकर घर पर छोड़ जाता है और कहता है कि माँ मैं वृंदावन जा रहा हूँ। उषा जैसे ही काम से आती है तो चिट्ठी देखती है कि लिखा हुआ है कि मैं वृंदावन धाम जा रहा हूँ। तो उषा भी रोते रोते वृंदावन धाम के लिए निकल जाती है और अपने बेटे को ढूंढना शुरू कर देती है।
उषा सब तरफ सब जगह देखती है, लेकिन बेटा कहीं नहीं मिलता। फिर बाके बिहारी के मंदिर जाती है और कहती है, तूने मेरे साथ क्या नहीं किया, मेरा पति छीन लिया, आर्थिक स्थिति खराब है, क्या है मेरे पास, अब मेरे बेटे को भी छीनना चाहते हो। और यह सब कहकर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। तो एक आदमी पूछता है कि बेटा क्या बात है। तो उषा सारी बातें बताती है और कहती है, जाने मेरा बेटा कहाँ होगा। तो वह व्यक्ति कहता, बेटा तू चिंता मत कर, जब तू कह रही है कि तेरा बेटा वृंदावन आया है तो तेरा बेटा यहीं कहीं मिलेगा। इतनी देर में उषा के कानों में संगीत की आवाज़ आती है, जहाँ बाके बिहारी के भजन गाए जा रहे थे। तो उषा वहाँ जाकर देखती है तो क्या देखती है, बेटा वहीं पर बैठा हुआ है। और उषा अपने बेटे को देखकर गले से लगा लेती है और माँ बेटा फिर बाके बिहारी जी के दर्शन करके वापस गांव को आ जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे हैं हमारे बाके बिहारी लाल, जिसको अपने दर्शन कराने होते हैं उसको अपने आप अपनी ओर खींच लेते हैं। वरना कहाँ उषा के पास पैसे थे, कहाँ वो आ पाती। लेकिन जब पता लगा कि बेटा चला गया है तो पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी आई। तो हमारे बाके बिहारी जिस पर नज़र करते हैं उसी को अपनी तरफ खींच लेते हैं, और जिनसे वो प्रेम करते हैं वो व्यक्ति वृंदावन जाए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि बाके बिहारी को जिसको बुलाना होता है उसकी सारी व्यवस्थाएं खुद कर देते हैं और अपने पास बुला लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।